नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। और हमारे जिला दर्शन की सीरीज में आज है हमारा एपिसोड नंबर 5। यानी कि आज के इस क्लास में हम लोग कवर अप करने वाले हैं हमारे बिहार के एक और खूबसूरत से जिले जिसका नाम है नालंदा जिला। नालंदा जिला ऐसे तो अगर हम बात करते हैं तो ट्विन सिटी के रूप में जाना जाता है। एक राजगीर, बिहार शरीफ जिसको हम कह सकते हैं, और एक राजगीर, यानी कि ट्विन सिटी हमारा एक नालंदा शहर है। अपने आप में विश्व प्रसिद्ध एक शहर जहां पे पूरी दुनिया का, ना सिर्फ बिहार या भारत का, मैं फिर से बोलूंगा, पूरी दुनिया का पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड हुआ। इस चीज को बोलने में मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस होता है। बीइंग एज ए बिहारी, इट वाज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। तो इसीलिए मैं इसको दोबारा बोला हूं। तो खैर चलिए, आज हम लोग करते हैं हमारे इस सेशन नंबर 5 की शुरुआत, जिसमें हम लोग नालंदा से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ एमसीक्यूज और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यहां से आए हैं उसको भी देखेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अगर नालंदा से है तो उसको क्यों हम लोग छोड़ेंगे, उसको भी बढ़िया तरीके से हम लोग कवर अप करेंगे। तो आइए, सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, नालंदा विरासत और विकास का एक केंद्र है। यानी कि नालंदा इट इज एन एपी सेंटर फॉर हेरिटेज एज वेल एज ग्रोथ। तो एक व्यापक जिला, सांस्कृतिक प्रोफाइल, अ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्ट्रिक्ट विद अ कल्चरल एंड हेरिटेज प्रोफाइल। आइए जरा जानते हैं इस नालंदा के मतलब। नालंदा सुनते ही लगता है मन में कि एक प्राचीन ज्ञान, ये सारी चीजें, आधुनिक अर्थव्यवस्था, आज के डेट में मॉडर्न टूरिज्म किस हिसाब से यहां पे काम कर रहा है, सब कुछ को आइए जरा हम लोग देखते हैं, समझते हैं और साथ ही साथ बुझते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एंशियंट रूट, यानी कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मठवासी विश्वविद्यालय नालंदा महाविहार का एक घर, यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का पहला, फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, पूरी दुनिया का पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, पूरी दुनिया का पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है नालंदा विश्वविद्यालय। इसके अलावा मॉडर्न टाइम में भी 9 नवंबर 1972 को पटना प्रमंडल से अलग होकर के एक स्वतंत्र जिले के रूप में अस्तित्व में आता है। नालंदा 1972 में अलग होता है पटना प्रमंडल से और एक स्वतंत्र जिले के रूप में, एक इंडिविजुअल जिले के रूप में, एक इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट के रूप में एस्टेब्लिश्ड होता है। सबसे पहले नालंदा जिले की बात अगर हम लोग करते हैं तो नालंदा जिले की बात हम लोग करते हैं तो एक बार हम चाहेंगे आपको इसमें कि एक बार जो है हम आपको इसको नक्शे पे दिखा दें कि आखिर हमारा प्यारा नालंदा जिला जो है वो आखिर है कहां पे। तो ये रहा हमारे बिहार का नक्शा, आप देख सकते हैं, दिस इज आवर बिहार मैप, आप इसको देख सकते हैं। इस बिहार के नेक्स्ट नक्शे को अगर हम लोग बात करते हैं तो आप इसको देखिए थोड़ा, बिहार के नक्शे को। ये रहा हमारा प्यारा बिहार, जिसमें आपको चारों तरफ से एक मतलब कि लैंडलॉक स्टेट है। एक तरफ इसके नेपाल है, हिमालय नेपाल, दूसरी तरफ आपके इसके बंगाल है, तीसरी तरफ हम देख सकते हैं कि झारखंड है, और चौथी तरफ हम देख सकते हैं तो चौथी तरफ हमारे बिहार के क्या है, तो चौथी तरफ हमारे बिहार के उत्तर प्रदेश है। ये आप देख सकते हैं, दिस इज द उत्तर प्रदेश, और ये सारे जिले उत्तर प्रदेश के साथ लग रहे हैं। और हमारे बिहार के यहां पर, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं एकदम बिल्कुल समझिए कि लगभग सेंटर के पास है आपको नालंदा जिला। नालंदा जिले की बात करते हैं तो इसकी सीमा जो है किसके साथ लग रही है, तो पटना के साथ सबसे इंपॉर्टेंट सीमा जो है इसकी लग रही है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो इसकी सीमा अगर हम बात करते हैं तो जहानाबाद के साथ भी लग रही है। इसकी सीमा अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो गया के साथ भी इसकी सीमा जो है, गया के साथ भी आप देख सकते हैं इसकी सीमा जो है लग रही है। इसके अलावा नवादा के साथ भी अगर आप देख सकते हैं तो इसकी सीमा जो है यहां पे लग रही है। इतना ही नहीं, शेखपुरा, और यहां पे आप देख सकते हैं लखीसराय। तो यहां पे आप देखिए, दिस इज द शेखपुरा एंड दिस इज द लखीसराय। आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा बिहार का ये है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहां पे आपको नजर आएगा क्या, तो ये है हमारा पटना, पटना। यहां पे अगर हम देखते हैं तो ये है आपका जहानाबाद, जहानाबाद। ये है आपका गया। यहां पे अगर आप देखेंगे नवादा, राइट। यहां पे अगर आप देखेंगे, इस जगह पे अगर आप देखेंगे, यह है आपका शेखपुरा, यह है आपका लखीसराय, और बीच में सेंटर में हमारा प्यारा नवादा। तो यह है दोस्तों हम लोग का नवादा डिस्ट्रिक्ट। अब आइए जरा इसको जरा जानते हैं, समझते हैं और बुझते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, राइट।
तो ये जो है हमारा नवादा जिला जो है यहाँ पे नजर आ जाता है एकदम सेंटर में। ये है जो आपका जिला है, ये है हमारा नालंदा जिला। नालंदा जिला आपको यहाँ पे नजर आ जाता है। तो नालंदा जिला की बात जब हम लोग करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके नॉर्थ में क्या है। तो सर इसके नॉर्थ में हमको नजर आ जाता है पटना। इसके अलावा यहां पे हमको नजर आ जाता है पटना, यहां पे हमको नजर जहानाबाद पटना, और इसके अगर हम ईस्ट की बात करते हैं तो शेखपुरा लखीसराय और फाल्गु मुहाने जियारन कुमरी, यहां पे आपको नदियां हैं। और साउथ में अगर आप देखेंगे तो नवादा और गया है। एरिया तकरीबन 2355 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ। इसका ऑल्टीट्यूड 67 मीटर है। कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेशन है। टेम्परेचर इसका 40 डिग्री मैक्सिमम और 6 डिग्री मिनिमम है। रेनफॉल की बात करते हैं तो 885.11 mm जो है इसका औसत वर्षा है। यहां के अगर हम प्रशासनिक ढांचे की बात करते हैं तो नालंदा जिले का हेडक्वार्टर कहां पे है? बिहार शरीफ। तो याद रखिएगा जिला इसका नाम है नालंदा, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बिहार शरीफ जो है इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा यहां पे आपको गिरिया की पहाड़ी नजर आती है। इसके अलावा यहां पे अगर हम बात करते हैं तो राजगीर हिल्सा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आपको डायमेंशंस के रूप में नजर आते हैं। लोकसभा एक है नालंदा, पंचायत यहां पे 249 पंचायत है और 1084 यहां पे गांव है। यहां पे 7 जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है। बिहार शरीफ, राजगीर, इस्लामपुर, हरनौत, नालंदा, हिल्सा और साथ ही साथ अस्तावन, यहां पे आपको नजर आएगा ये सारी चीजें। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं नालंदा जिले की, तो नालंदा जिले की जनसांख्यिक प्रोफाइल, डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करते हैं तो 28,77,653 जो है यहां की जनसंख्या है। पॉपुलेशन डेंसिटी 1222 जनसंख्या घनत्व है और साथ ही साथ ग्रोथ रेट यहां पे पॉपुलेशन का 21.4% है। लिंग अनुपात 922, जो हमारे बिहार के लिंग अनुपात 918 से काफी बेहतर, काफी नहीं थोड़ा सा बेहतर तो आपको नजर आएगा। यहां पे बोली जाने वाली भाषा हिंदी और मगही है मोस्टली। इसके अलावा मेल लिटरेसी रेट यहां पे कितना है? तो 74.9% है और ओवरऑल लिटरेसी रेट हमारे बिहार से थोड़ा बेहतर 64.4% के साथ, फीमेल लिटरेसी रेट 53.1% के साथ। वही अगर हम बात करते हैं कि 64.4% की समग्र साक्षरता दर जिले की बढ़ती शैक्षिक नींव को दर्शाता है, जो पिछले साल की तुलना में बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है। हालांकि बहुत काम यहां पे करने की जरूरत है। यहां पे मोस्टली अगर हम बात करते हैं तो यहां पे मोस्टली जो यहां का इकोनॉमी किस पे चलता है? तो इकोनॉमी यहां पे एग्रीगेरियन इकोनॉमी है। मेन ऑक्यूपेशन यहां पे खेती क्या है? तो एग्रीकल्चर है। की क्रॉप यहां पे पैडी, आलू, प्याज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यहां पे होता है। इसका मुख्य व्यवसाय धान, आलू, प्याज की खेती है और यहां पे मेन क्रॉप भी नजर आता है। सब्जियां भी यहां पे ठीक ठाक उगाई जाती है। वही एमएसएमई की बात करते हैं तो एग्रो बेस इंडस्ट्री, गारमेंट, वुड फर्नीचर, इंजीनियरिंग, टोबैको। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि भाई हैंडलूम्स, वीविंग यानी कि आपके बुनाई वाला काम, ये सब जो है ट्रेडिंग सेंटर जो है यहां पे इससे रिलेटेड 1967 में एस्टेब्लिश भी हुआ था, जो कि किसके लिए डेडिकेटेड है? तो इस प्रकार के कौशल को सिखाने के लिए यानी कि स्किल डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीजें जो है यहां पे आपको मौजूद नजर आ जाती है। इतना ही नहीं, यहां पे आपको इमर्जिंग एक्सपोर्ट यानी कि जैविक सब्सिडी और कृषि उत्पादन का उभरता हुआ एक निर्यात केंद्र के रूप में भी नजर आता है। तो इमर्जिंग एज एन एक्सपोर्ट हब ऑफ एन ऑर्गेनिक वेजिटेबल एज वेल एज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के रूप में भी ये हम लोग को नजर आ जाता है। वहीं अगर हम इसकी बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल लैंडस्केप के रूप में यानी कि मैक्रोमैट्रिक्स यानी कि 2853 रजिस्टर यहां पे इंडस्ट्रियल यूनिट है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि एक जो है यहां पे इंडस्ट्रियल एरिया है और यहां पे लार्ज यूनिट जो है वो नहीं है। इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। कुछ जो क्लस्टर डैशबोर्ड यहां के रूप में हमको नजर आ जाते हैं वो कौन कौन से हैं? लेदर शू क्लस्टर है, जिसमें अगर हम बात करते हैं बिहार शरीफ, ये सारी चीजें। फूड कनेक्टिविटी यानी कि सिलाव का खाजा, सिलाव, ये सब चीज नजर आ जाता है। हार्डवेयर मेटर यानी कि लोहा का झूला, कन्हैयागंज, ये सारी चीजें आपको यहां पे नजर आ जाता है। इसके अलावा यहां पे ऑटो सर्विस, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, ड्रोन, टेक्निकल कंसल्टेंसी, प्लंबिंग, प्राइवेट आईटीआई, ये सब भी कुछ आपको थोड़े बहुत चुटपुट अंदाज में नजर आते हैं। विरासत, जिसके लिए नालंदा जाना जाता है। हेरिटेज एसेट्स की बात जब हम लोग करते हैं तो यहां पे प्राइमरी ड्राइव्स यानी कि पिलग्रिमेज और हिस्टोरिकल यानी कि मुख्य तीर्थयात्री और इतिहासकार दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल सर्किट जैसे कि आपके बुद्धिस्ट सर्किट का कोर पार्ट है। साथ ही साथ जैन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वर्धमान महावीर ने अपना अंतिम जो उपदेश है यहीं पे दिया था, साथ ही साथ अपना अंतिम समय भी यहीं पे स्पेंड किया था। इनके कुछ की पिलर्स है। नालंदा यूनिवर्सिटी रून्स, पावापुरी महापरिनिर्वाण का साइट है और नालंदा विश्वविद्यालय जिसको बनाया था कुमार गुप्त ने, यहीं पे बनाया था। साथ ही साथ आपको इकोनॉमिक एसेट की बात करते हैं तो
तो प्राइमरी, एमएसएमई, क्लस्टर, एग्रो एक्सपोर्ट। मुख्य अगर हम बात करें तो एमएसएमई समूह और कृषि निर्यात के रूप में जाना जाता है। कमर्शियल सर्किट बिहार शरीफ इंडस्ट्रियल एरिया यहीं पर है आपको, और की पिलर्स यहां पे आपको लेदर मैन्युफैक्चरिंग यानी कि चमड़ा उद्योग, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का आजकल बड़ी तेजी से एक्सपोर्ट यहां पे हो रहा है, और हैंडलूम जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाना जाता है। तीर्थ यात्रा यानी कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा रिलेवेंट है। नालंदा का जो खंडर है ड्यून्स ऑफ नालंदा 14 हेक्टेयर में है, और इसको जो है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2016 में डिक्लेयर किया गया था, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसको भी दिमाग में रखना है। गिद्धकूट पर्वत राजगीर में, राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से 5 हिल से घिरा हुआ है, और इस 5 हिल से घिरा होने के कारण शुरुआती दौर में जितने भी मगध के साम्राज्य थे, उस मगध के साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानियों के रूप में यह राजगिरी जो है जाना जाता है। गिद्धकू पीक जो राजगीर का एक अट्रैक्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट साइट है। शांति स्तूप यानी कि विश्व शांति स्तूप, वर्ल्ड पीस पकौड़ा ये भी यहां पर है, जो कि आपको यहां पे हवाई रोपवे भी है, जो कि जापान की मदद से इसको बनाया गया था। वहीं पावापुरी जल मंदिर भगवान महावीर का महापरिनिर्वाण स्थल है, पावापुरी का जल मंदिर। वहीं आपके पाहु, पोफर, बरगांव, जगदीशपुर, घोड़ा कटोरा ये आपको नेचुरल हेरिटेज साइट्स के रूप में भी एक हम कह सकते हैं कि ग्रीन टूरिज्म के रूप में भी जाना जाता है। वहीं हम कह सकते हैं जापानी मंदिर और मनियार मठ जो है, ये सारी चीजें यहां पे आपको नजर आती है। इतना ही नहीं मेरे भाई, हम अगर बात करते हैं इस क्षेत्र की, तो सांस्कृतिक और संरक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लिविंग कल्चर यहां पे जीता है, यानी कि राजगीर महोत्सव जो कि आपको यहां पे किया जाता है, राजगीर महोत्सव। इसके अलावा आपके ऑर्गेनाइज होता है टूरिज्म डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हर साल। इसके अलावा राजगीर डांस फेस्टिवल जो है, ये भी अगर हम कहते हैं एनुअल इवेंट है, सालाना इवेंट है, जो बिहार टूरिज्म के द्वारा अक्टूबर 24 से अक्टूबर 26 के बीच में मनाया जाता है। इतना ही नहीं, नालंदा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जो कि जिसकी बात हम कहते हैं तो हिंदू और बुद्धिस्ट की ब्रॉन्ज इमेजेस, साथ ही साथ आपके जो जैन है उस जैन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी रिलेवेंट है। इसके अलावा नव नालंदा महाविहार, यहां पे आपको पाली लिटरेचर और बुद्धिज्म जो रिसर्च है उसके लिए काफी बेहतर ये जाना जाता है। इसके अलावा ह्यूनशांग, वही ह्यूनशांग जो कि किसके समय में आए थे, तो वही ह्यूनशांग जो कि हर्षवर्धन के समय में आए थे, और इनकी किताब जो है सी यू की जो है, यहां से भी हमको इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। और ह्यूनशांग 667 के दौरान यहां पे आए थे, हर्षवर्धन के दौरान, और उन्होंने यहां पे आपके नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा जो है इसको भी ग्रहण किया था। तो यह भी आपके लिए बड़ा रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इसके अलावा रिवाइवल ऑफ लर्निंग यानी कि एंशिएंट एंकर यानी कि हर्षवर्धन के शासन काल में ह्यूनशांग का आगमन यहां पे हुआ था। इसके अलावा मॉडर्न टाइम में 2006 में नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने की वैश्विक पहल दी गई। एक्चुअल में जब एपीजे अब्दुल कलाम आए थे यहां पे, तो उन्होंने इस इच्छा को जताई थी, और इस इच्छा को मानते हुए हमारे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधा सीधा कहा कि हाँ भाई ये चीज होगा, और आगे जाकर के यहां पे नालंदा विश्वविद्यालय, नव नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसको ओपन अप किया गया। अतीत से भविष्य तक अगर हम बात करते हैं तो पहले जो था केवल और केवल जो है पिलग्रिमेज यानी कि जो है तीर्थ यात्रियों के लिए जाना जाता था, अब वो एक प्रकार का टूरिज्म इकोनॉमी की तरफ बढ़ चुका है। बुद्धिस्ट जैन रूट जो है ये आज के समय में ग्लोबल टूरिज्म के रूप में, और साथ ही साथ वहां पे रोपवे, ग्लास ब्रिज, ये सारी चीजें आपको वहां नजर आ जाएगी। नालंदा केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियलाइजेशन, एजुकेशन का एक विकसित होने वाला केंद्र है। ट्रेडिशनल अगर हम आर्ट्स की बात करते हैं तो हिस्टोरिकल, क्राफ्ट इवॉल्व इनटू ऑर्गेनाइज्ड हैंडलूम सेंटर, और ऑब्वियस सी बात है एमएसएमई लेदर क्लस्टर भी यहां पे है। नॉलेज एजुकेशन की बात करते हैं तो एंशिएंट महाविहार ट्रांसलेटेड इनटू मॉडर्न नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के रूप में इसको ट्रांसलेट किया गया है, जो कि इसको एक अत्यंत इंपॉर्टेंट जो है डायमेंशन के रूप में बनाता है। इसके अलावा नालंदा का वापस से पुनर्जन्म हुआ। आज के डेट में अगर करंट के पॉइंट ऑफ व्यूज की बात हम लोग करते हैं तो 2024 से 2026 के बीच में जो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स घटनाएं यहां नालंदा से है उसको हम लोग देख लेते, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग से वादा किया था स्टैटिक के साथ करंट, करंट के साथ आपका एमसीक्यू, और एमसीक्यू के साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक डायमेंशन क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम 2024 से 2026 में नालंदा क्यों खबरों में रहा, इसका क्या एजुकेशनल इंपैक्ट है, क्या इसका स्पोर्ट्स में योगदान है, क्या इसका इको टूरिज्म में है, इसको भी आइए जरा हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन हमारा बनेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो नालंदा जो है हमारा, नालंदा जो है एक इंटेलेक्चुअल हब के रूप में, यानी कि नालंदा महाविहार जिसमें आपको महायान मॉन्क जो है इसका हम कह सकते हैं कि आपके प्रज्ञाभ्रत, इसके अलावा ये आज के डेट में क्या है, प्राचीन था, आज के डेट में क्या ये बना है, तो नेट जीरो, याद रखिएगा जीरो कार्बन इमिशन करने वाला सेल्फ सस्टेनेबल आपके नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो एआई चैट बॉक्स, ईएसए
कॉन्क्लेव, ये सारी चीजें यहां पे आपको होती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा ग्लोबल गैदरिंग यानी कि पहला बुद्धिस्ट काउंसिल यहां पे हुआ था सप्तपर्णी गुफाओं में। आज के डेट में एशिया का रग्बी एशिया का जो रग्बी हम कह सकते हैं कि रग्बी टूर्नामेंट जो है, एशिया का रग्बी टूर्नामेंट 2025 का इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल यहां पे आपको होता हुआ नजर आ रहा है। ग्लोबल गैदरिंग यहां पे हो रहा है, पूरे मतलब एशिया से रग्बी टीम जो है यहां पे आ रही है। इसके अलावा स्टेट पैट्रोनेज किंग बिंबिसार और अजात शत्रु इसको करते हैं। और आज के समय में सीएम नीतीश कुमार, एक्स सीएम नीतीश कुमार, पीएम मोदी, इसके अलावा यहां पे हम कह सकते हैं कि एमई जो हम कह सकते हैं कि यहां से भी आपको काफी ज्यादा फंड आ रहा है ताकि इसको एक ग्लोबल स्तर पे वापस से रिहाइव किया जा सके। ग्लोबल टाइज इसका और एक साथ ही साथ नोड मैप क्या रहा है, तो प्रोफेसर अगर हम बात करते हैं तो सचिन चतुर्वेदी जो न्यू वीसी इसके बने हैं डीजीआईआरएस आरबीआई बोर्ड के, तो प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी नई जो है कुलपति महानिदेशक जो है आरबीआई बोर्ड के थे वो यहां पे बने हैं। मोटो इसका क्या है, आओ न भद्रा कत्रवो यत्तु विक्षत, यानी कि याद रखिएगा आओ न भद्रा कत्रवो यंतु विक्षत, ये इसका क्या है तो मोटो है। साथ ही साथ आपको नालंदा विश्वविद्यालय से अगर हम बात करते हैं तो 18 ईएसए कंट्री देश हैं, 300 से 400 याद रखिएगा विदेश मंत्रालय द्वारा 300 से 400 करोड़ रुपए का वार्षिक खर्च जो है यहां पे हम लोग को कह सकते हैं कि किया जा रहा है। 5 कंट्री फंड यानी चाइना, थाईलैंड, लाहौस, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो ये किया, और 12 जो है ये टू फंड ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा हम बात करें तो सितंबर 17-18 में लगभग आपको यहां पे क्या हुआ था तो प्रियासमी कुमारन और प्रोफेसर नागनो फुआन लॉन्ग जो है यहां पे आए थे। इसके अलावा 3 एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ वियतनाम नालंदा यूनिवर्सिटी, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में। याद रखिएगा वियतनाम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, और यहां पे हम कह सकते हैं 3 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है। कि आप जानते हैं कि आइडल फ्लोटेड एट 2007, अगर हम बात करें यह विचार 2007 में प्रस्तुत किया गया था कि पूर्व कुलपतियों से अमर्त्य सेन, मतलब अमर्त्य सेन जो समझिए, अमर्त्य सेन समझ रहे हैं कितना बड़ा नाम है, वो जो है यहां के पहले कुलपति के रूप में एस्टेब्लिश हुए थे। हालांकि उसके बाद वो यहां से चले गए, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहां पे नालंदा में चल रहा है। इतना ही नहीं, हम अगर एक बात करते हैं तो बौद्ध एआई तंत्र भी यहां पे आपको बनाया जा रहा है, जो कि किसके साथ, मलेशिया के साथ कोलैबोरेशन में। तो एमयू साइन हुआ है एआई प्रोसेसिंग का, किसके तहत, तो डिजिटलाइजेशन के तहत, किसके साथ, तो मलेशिया के साथ। इसके अलावा यहां पे हम अगर बात करते हैं तो एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि प्राचीन पांडुलिपियां जो कि आपके पाली, संस्कृत, तिब्बतन, चाइनीज, जापानीज, इन सारी भाषाओं में आपको यहां पे नजर आती है, जो कि इसका एक हब तैयार किया गया है। इसके अलावा आपको यह भी बताते चले कि यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा जो है इसको हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा शुरुआती दौर में ही दिया गया था। इसके अलावा नालंदा इंटरनेशनल फेस्टिवल 2026 जिसके तहत जो है हेरिटेज और मैन्युस्क्रिप्ट को दिखाया गया। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन और खोए हुए ग्रंथों को बताया गया, लिटरेचर एंड सोशल चेंजेस जो हुए उनको समझाया गया। साथ ही साथ जो है फ्यूचर ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का भविष्य, एआई जो है कैसे इसके साथ जुड़ के बताया गया। स्टोरी टेलिंग एज अ सिविक प्रैक्टिस यानी कि नागरिक अभ्यास के रूप में कहानी सुनाना, इन चीजों को बताया गया। इसके अलावा 12 से 15 मार्च 2026 को आरआईसीसी हेरिटेज वॉक यहां पे हुआ। साथ ही साथ इसके ऑर्गेनाइजर कौन कौन थे, तो अगर हम बात करते हैं तो अमर्त्य फाउंडेशन प्लस नालंदा विश्वविद्यालय प्लस विदेश मंत्रालय जो है इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिसको हम कहते हैं, वो सब कुछ मिलकर यहां पे किया। इतना ही नहीं, राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, आपको पता है कि भारत का, बिहार का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का आज के डेट का आधुनिक स्टेडियम यहीं पर बनाया गया। साथ ही साथ खेलो इंडिया यूथ गेम का जो मेन जो है राजगीर जो आपका यूनिवर्सिटी है, खेलो यूनिवर्सिटी जो है राजगीर का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, उसमें क्या है गया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यहां पे बनाया गया। 90 एकड़ का हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से इंस्पायर्ड होकर के 5 स्टोरी पवेलियन जो है यहां पे बनाया गया। 90 एकड़ का परिसर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से प्रेरित होकर के 5 मंजिला पवेलियन बनाया गया। 87 स्पोर्ट्स पर्सन को अपॉइंट किया गया सीएम नीतीश कुमार के द्वारा। साथ ही साथ इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम भी एक कॉम्प्लेक्स में, आप देखिए यहां पे क्रिकेट स्टेडियम है, इसके बगल में आपको हॉकी स्टेडियम है। यहां पे भी हाल ही में एशिया जो है, एशिया कप जो है उसका आयोजन किया गया था, चैंपियंस ट्रॉफी का भी आयोजन किया गया था। और इसकी हम बात करते हैं तो महिला जो है हॉकी गोल्ड कप की मेजबानी किया गया, याद रखिएगा। तो इसमें जो है इसके अलावा 16 टीम जो है पार्टिसिपेट भी यहां पे किया था। क्रिकेट स्टेडियम जो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट, याद रखिएगा, इनॉग्रेटेड विद बीसीसीआई प्रेसिडेंट राजगीर, होस्टेड हॉकी एशिया कप, और हॉकी का एशिया कप भी यहां पे आपको होस्ट किया गया था।
याद रखिएगा इसमें जो अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन तकरीबन जब ये पूरा बन जाएगा तो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा। 1.32 लाख की कैपेसिटी का वाला, यानी कि गुजरात का जो मोटेरा स्टेडियम है जिसको आज के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहते हैं, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अपने राजगीर बिहार में बनने जा रहा है। याद रखिएगा 1.32 लाख। ग्लोबल एक्सीलेंस और एकेडमिक फाउंडेशन की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहां पे अपने आप में ग्लोबल एक्सीलेंस यानी कि एशिया का रग्बी अंडर 20 जो है ये आपके यहां पे हुआ 9 से 10 अगस्त 2025 को 16 टीम जो है 9 देशों से भाग ली। इंडिया वुमेन्स ने यहां पे ब्रॉन्ज मेडल जीता उज्बेकिस्तान को 12-5 से हरा करके। 4 जो बिहार के प्लेयर जो स्क्वाड में थे, इंडिया मेन फिनिश 5th। याद रखिएगा बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो कि आपके बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट 2020 के तहत एस्टेब्लिश्ड हुई थी और 29 अगस्त 2024 को इसका उद्घाटन हुआ। रैंक 4th इन आईआरएफ, यानी कि स्थापना के 9 महीने के भीतर अगर हम बात करें आईआरएफ रैंक में आपके 9 महीने के भीतर में 4थे स्थान पे पा लिया। इसके अलावा कंपीट इंफाल, गुजरात, ग्वालियर के साथ इसकी प्रतिस्पर्धा है जो कि स्पोर्ट यूनिवर्सिटी ऑलरेडी हमारे यहां है। इसके अलावा फर्स्ट एवर होम सॉइल मेडल फॉर इंडिया अंडर 19 वुमेन, यानी कि आईआईआरएफ में प्राइवेट रैंकिंग एजेंसी है और भारत की अंडर 20 महिलाओं के लिए घरेलू मैदान पर पहला पदक के रूप में हमको नजर आता है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं सटीक जमीदी बुनियाद ढांचा यहां पे आपको बनाया गया, जहां पे कल्याण बिघा हम कह सकते हैं कि इंडोर शूटिंग रेंज बनाया गया है, जहां पे 24.21 करोड़ का सैंक्शन किया गया है। नया 25 मीटर 50 मीटर रेंज के स्वीकृति की गई, जिसमें आपको 10 मीटर इंडोर रेंज जो कि आपके सेकेंड बेस्ट इन इंडिया होगा। साथ ही साथ फ्लैगशिप स्पोर्ट्स विलेज जो है सीएम नीतीश कुमार के बर्थ प्लेस पे बनाया जाएगा, इस चीज को भी कहा गया है। साथ ही साथ आपको ये भी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नीचे हम देते जाते हैं, जिसके तहत आपको बता दे चले एनआरएआई जो है मेंबर ऑफ आईएसएफ है, जो कि 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में बिगेस्ट पुश था इंडिया शूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो यहां पे शूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टेडियम जो है बनने जा रहा है और इतना जो है इन्वेस्टमेंट यहां पे किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करते हैं राजगीर का इको टूरिज्म इंडेक्स की बात करते हैं तो हेरिटेज और स्पिरिचुअल तो है ही है, विरासत और आध्यात्मिक तो है ही है, जहां पे रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेंपल जो है इनॉग्रेट किया गया सितंबर 2025 में। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तिलहारा म्यूजियम एंशिएंट मोनोलिथिक लिंकेज है। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं राजगीर जू सफारी, याद रखिएगा राजगीर जू सफारी बिहार का पहला इस टाइप का जू सफारी, जिसमें राइनो लायन सेंटर है। राजगीर जू सफारी 5 हिल्स जो कि इको डेवलपमेंट है, जिसमें बहवागिरी सबसे ऊंची चोटी के रूप में नजर आता है। साथ ही साथ बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहां पे, तो बिहार का पहला डायनासोर पार्क अगर हम बात करें तो राजगीर में ही। इसके अलावा नो व्हीकल जोन, तो फिट इंडिया ऐप ट्रैकिंग के तहत यहां पे नो व्हीकल जोन भी बनाया गया है और गैर वाहन क्षेत्र फिट इंडिया ऐप के तहत यहां पे किया गया है। इतना ही नहीं, इको सर्किट एक फ्लो चार्ट में भी अगर हम बात करते हैं तो राजगीर की जू सफारी है, जिसमें मेगा मास्टर प्लान लगभग 1000 से 2000 डेली कैपेसिटी का मेगा मास्टर प्लान है। ट्रांजिट लिंक है, जिसमें 100 किलोमीटर का टॉय ट्रेन जो है इसको डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा हेरिटेज हिल्स यानी कि डेवलपमेंट ऑफ बेबवागिरी और 4 हिल्स को यहां पे डेवलप करके किया जा रहा है। इसके अलावा डायनासोर पार्क जो है इसको भी बनाया जा रहा है। सफारी जो है तकरीबन 191 हेक्टेयर और राजगीर जो है बर्थ प्लेस और 20 तीर्थंकर जो है उसके भी बर्थ प्लेस के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज, 19वें जैन तीर्थंकर और 21वें जैन तीर्थंकर का बर्थ प्लेस मिथिला है, वैसे 20वें जैन तीर्थंकर का बर्थ प्लेस के रूप में भी राजगीर जो है ये जाना जाता है। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं पुरातात्विक और राजनीतिक विरासत का एक संरक्षण है, जहां पे रॉयल भूटान मोनेस्ट्री के बारे में आपको मैंने बताया ही कि ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन के रूप में नजर आता है। साथ ही साथ जो है राजगीर जो है बुद्धा का एक तपोभूमि जो हम कह सकते हैं, जो कि वल्चर पीक जिसको हम गिद्धेश्वर कहते हैं पर्वत, जो नालंदा जो है यूनेस्को का साइट 2016 में बना। इसके अलावा यहां पे तिलहारा म्यूजियम जो है ये भी नजर आता है, जो कि 1st से 12वीं सेंचुरी के रिलेटेड बुद्धिस्ट जो सर्किट है उसको जोड़ता है और डॉक्यूमेंटेड बाय जुंगजुआंग जो कि 1000 महायान मॉन्क के साथ यहां पे आपको बताते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, यहां पे बहुत सारे हॉट स्प्रिंग जिसको हम लोग कहते हैं गर्म कुंड, इस बहुत सारे गर्म कुंड से भी घिरा हुआ है हमारा नालंदा, जहां पे सप्तधारा या सप्तधारा कुंड जो है ये आपको नजर आता है, जो कि 2 हॉट स्प्रिंग जो है, यहां पे बहुत सारे हॉट स्प्रिंग है, उसमें जो सप्तधारा कुंड जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट गर्म कुंड है और हिस्टोरिकली यहां पे आपको
22 कुंड है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि राजगीर का सबसे ज्यादा गर्म कुंड कौन सा है, साथ ही साथ वो बिहार का भी सबसे ज्यादा गर्म कुंड है कौन सा, जवाब दीजिएगा। ब्रह्म कुंड जो है ये सेक्रेट वाटर जो कि 45 से 50 डिग्री है, लेकिन हालांकि यहां पे कहा जाता है 87 डिग्री भी हो जाता है। ग्राउंड वाटर भूजल यानी कि एक्सेसिव जो बोरवेल जो है इसके कारण यहां का जो स्प्रिंग है वो थोड़ा नीचे जा रहा है, तो यहां पे एक हम कह सकते हैं कि थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां जो भूजल है वो भूजल कम हो रहा है, तो ये भी एक इन्वायरमेंट कंसर्न यहां पे नजर आ जाता है। इतना ही नहीं, ब्रह्मकुंड जो है एक सेक्रेट है किसके, हिंदू बुद्धिज्म जैन तीनों के लिए आपके एक इंपॉर्टेंट स्थान के रूप में नजर आता है। इतना ही नहीं, फिट इंडिया जो कि राजगीर फॉरेस्ट में क्या किया जाए, नो व्हीकल जोन बताया गया है। राजगीर फॉरेस्ट में डिक्लेयर किया गया यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर के द्वारा फिट इंडिया ऐप के तहत, जहां पे पॉलिसी ओरिजिन जो है रिकमेंड किया गया है अभिनव बिंद्रा लेड टास्क फोर्स के द्वारा कि यहां पे अदर नो व्हीकल जोन इंक्लूड किया गया, जो कि फिट इंडिया को बढ़ावा देने का काम जो है यहां पे हमको करता हुआ नजर आता है। इतना ही नहीं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन को भी यानी कि इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना यानी कि चीन से आयातित लगभग हम कह सकते हैं 1.5 करोड़ जो है हाई कॉस्ट और हाई कार्बन फुटप्रिंट जो है इसको भी बेहतर किया जा रहा है। और 30% स्विंग झूला यानी कि 30 व्यक्तियों वाला स्विंग झूला जो है यह भी यहां पे बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है ओडीओपी कन्हैयागंज जो है 60 लाख हाफ प्राइस पे लगभग करके आपको यहां पे किया जा रहा है। इतना ही नहीं, फेयर इक्विपमेंट, क्या आप जानते हैं कि एक फेयर इक्विपमेंट नोटिफाइड अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत जो है यहां पे जो है जो आपका फेयर इक्विपमेंट यानी कि जो मेला होता है उस मेला से जुड़ा हुआ मेला उपकरण के रूप में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में इसको किया जा रहा है। नालंदा मॉडल जो है एक प्रकार से एक मॉडर्न डेवलपमेंट का बेहतर तरीके से एक नॉलेज है, जहां पे ग्लोबल नॉलेज हब वैश्विक ज्ञान के नालंदा यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट एआई। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि विश्व गुरु 2.0 जिसमें सेल्फ सस्टेनिंग ग्लोबल मॉडल हेरिटेज के रूप में जाना जा रहा है, एलीट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के रूप में स्पोर्ट प्लस टूरिज्म और सस्टेनेबल टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाना जा रहा है। इतना ही नहीं, नॉलेज और स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी बेहतर तरीके से यह क्षेत्र जो है जाना जा रहा है। अब आइए आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन, आज का हमारा क्वेश्चन आप लोग के समक्ष होगा, अपना उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला क्वेश्चन है, मई 2025 में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति का पद संभालने वाले श्री सचिन चतुर्वेदी किस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे? इतिहास, इकोनॉमी, समाजशास्त्र या भूगोल? आपके पास 5 सेकेंड है। 1 2 3 4 5। अगर आप जवाब इसका इकोनॉमिक्स लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियंक नरेश बिंबिसार की राजधानी क्या थी? द कैपिटल ऑफ हरियंक रूलर बिंबिसार वाज वैशाली, उज्जैन, राजगीर, चंपा। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5। अगर आप इसका जवाब राजगीर लगा रहे हैं बिल्कुल आप सही लगा रहे हैं। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? विच सिटी वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशिएंट मगध किंगडम? गया, पाटलिपुत्र, राजगीर, दरभंगा। 1 2 3 4 5। अगर आप इसका जवाब राजगीर लगा रहे हैं बिल्कुल आप सही लगा रहे हैं। नवनिर्मित नालंदा महाविहार के विजिटर कौन बनाए गए हैं? हु वॉज अपॉइंटेड एज द विजिटर ऑफ न्यूली एस्टेब्लिश्ड नालंदा महाविहार? अमर्त्य सेन, नीतीश कुमार, डीवाई पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम। 1 2 3 4 5। जवाब इसका हो जाता है एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नवनालंदा महाविहार इज फेमस फॉर ह्यूंगशांग मेमोरियल, बर्थ प्लेस ऑफ महावीर, पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट, म्यूजियम। 1 2 3 4 5। अगर आप जवाब लगा रहे पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट बिल्कुल सही लगा रहे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया? इन विच टाउन डिड द जापानीज कंस्ट्रक्टेड द विश्व शांति स्तूप? 1 2 3 4 5। अगर आप जवाब इसका राजगीर लगा रहे बिल्कुल सही लगा रहे। जब हम काउंट करें उस समय में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अपना आंसर। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पर है? 1 2 3 4 5। अगर आप राजगीर लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? विच टूरिज्म सेंटर इन बिहार इज नोन फॉर इट्स न्यूमरस हॉट वाटर या हॉट स्प्रिंग? देव, बिहार शरीफ, राजगीर, पावापुरी। 1 2 3 4 5। अगर आप राजगीर लगा रहे हैं बिल्कुल आप सही लगा रहे हैं। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? गया, पटना, भागलपुर, बोधगया। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 1 2 3 4 5। अगर आप इसका जवाब लगा रहे राजगीर तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल जो है सही उत्तर लगा रहे। पटना, गया, भागलपुर, बोधगया। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ राजगीर हो जाएगा। तो जवाब इसका हो जाएगा ई, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहां हुई? राजगीर, कुंडग्राम, सारनाथ, पावापुरी। 1 2 3 4
5। अगर आप इसका जवाब राजगीर लगा रहे हैं तो बिल्कुल आप सही लगा रहे हैं। नेक्स्ट, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहां दफन है? यूसुफ शाह चक, द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वैली हु वाज एक्साइल्ड इन बिहार बाय मुगल एम्पायर अकबर, ब्यूरिड एट पाटलिपुत्र, राजगीर, मुंगेर, नालंदा। जवाब इसका हो जाएगा नालंदा। बिल्कुल सही आप लोग जवाब लगाए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इस प्रकार से अपनी तैयारी को आप बेहतर कर सकते हैं। और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आपके पास हम आपको बताते चले कि अगर आप 72वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 72वीं बीपीएससी में कुछ इसी प्रकार से अपने सारे तथ्यों को और सारे पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से कवर अप करना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए है 72वीं बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा सारथी बैच। हमारे सारथी बैच की बात जब हम लोग करते हैं तो हमारे सारथी बैच में मेरे भाई हम लोग आपको 5000 एमसीक्यूज के मार्फत से पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप करा देते हैं, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर्स हो, जनरल साइंस हो, मैथ्स हो। और साथ ही साथ आपको हर टॉपिक का क्रक्स मटेरियल मिल जाता है। साथ ही साथ आपको हर टॉपिक का क्रक्स मटेरियल के साथ साथ हम अगर बात करते हैं तो हैंड रिटेन नोट्स मिल जाता है, मंथली करंट अफेयर्स मिल जाता है। याद रखिएगा, अगर आप इस कोर्स को मेरा कोड लगा के, जो कि आदि लाइव है, ADILIV कोड को लगाकर इस बैच में एनरोल करते हैं तो मेरी तरफ से आपको हैंड रिटेन नोट्स में मिल जाता है। इस नंबर पे 8789847319 आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज तो लेना ही चाहिए, तो हमारे जो है सारथी बैच के साथ हम टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड करा देते हैं। आप देख सकते हैं इस टाइप के हैंड रिटेन नोट, चाहे हर टॉपिक का देखना है आपको, बिहार स्पेशल का हर एक पॉइंट ऑफ व्यू का हैंड रिटेन नोट जो हम लोग आपको प्रोवाइड करा देते हैं। इसके अलावा हम देखें आपको, जो आप अगर मेरे मेंटरशिप में आते हैं तो हम जो है आपको इस टाइप का एक मतलब ड्राइव में हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से हर सब्जेक्ट का, ना सिर्फ बिहार स्पेशल, हर सब्जेक्ट, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, डेली हैंड रिटेन नोट्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस, हर सब्जेक्ट का आपको हैंड रिटेन नोट जो है प्रोवाइड करा देते हैं। तो मेरे भाई, अगर आप इस बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सुलझ लगे उसमें आप चले जाएंगे, स्टेट पीसेस में जाएंगे, बिहार पे आप चले जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद आप बिहार पे जाने के बाद क्या करेंगे, सिंपल सा यहां पे जाने के बाद क्या कीजिएगा, तो सारथी सर्च कीजिएगा, SAA सारथी 72nd BPSC प्रीलिम्स 2.0 बैच। इसमें बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद इस बैच में आपको सब कुछ मिल जाता है। यहां पे आप कोड आएगा तो कोड पे आप क्या लगाएंगे, देखिए कोड पे आप याद रखिएगा, बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं, कोड आपको क्या लगाना है, आदि लाइव ADILIV कोड लगाएंगे। कोड लगा के 2000 रुपया में आपका एक कोर्स होगा। तो याद रखिएगा, कोड लगा के आदि लाइव कोड आपको लगाना है और आदि लाइव कोड लगा करके आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 8789847319। अब आराम से इस बैच में एनरोल करके हमको व्हाट्सएप कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको करंट अफेयर्स का समस्या है और करंट अफेयर्स की समस्या और करंट अफेयर्स की समस्या से निजात पाना है, और ये सब कुछ यानी कि 11 तरह के फीचर्स के साथ 2 साल का करंट अफेयर्स का कवरेज, बिहार करंट अफेयर्स स्पेशल, करंट अफेयर्स बुक, वीकली रिवीजन, 3000 MCQ, और साथ ही साथ बिहार की सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली करंट अफेयर्स की मैगजीन, नाम नहीं लेंगे, आप सबको पता है किसकी बात हम कर रहे हैं, उसको करने वाले अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरुण सर। तो वरुण सर जो है वो वरुण सर आपको इसमें पूरे अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स कराएंगे। इसमें भी आपको मेंटरशिप मेरा मिल जाता है। कैसे मेंटरशिप मिलेगा, तो स्टेट पीसेस में जाइएगा, बिहार पे जाएंगे, बिहार पे रफ्तार बैच पे आप जाएंगे, रफ्तार बैच में आप बाय नाउ पे जाएंगे, ये देखिए रफ्तार बैच है, यहां पे आप क्या कीजिएगा, आदि लाइव कोड लगेगा तो आपको वरुण सर का मेंटरशिप मिलेगा। साथ ही साथ आपको मेरा भी मेंटरशिप मिलेगा। कोड आप आदि लाइव ADILIV कोड लगाएंगे और सीधा सीधा 1999 में आप इस बैच में जुड़ जाएंगे। तो इसमें पूरा का पूरा अच्छे तरीके से कवरेज किया जाएगा। तो अगर मान के चलिए आपको इस बैच में एनरोल होना है या बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, व्हाट्सएप कर दिएगा 8789847319। इस पर आप हमको क्या कीजिएगा, तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बाकी चलिए, उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, सेशन आपने अच्छे से एंजॉय किया हो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।